गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th विषय साइंस और लेसन सेकंड क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसके 2 भाग अपने कर चुके हैं और तीसरा भाग शुरू करना है अपने। निलंबन क्या है? निलंबन क्या है? तो निलंबन किसके अंतर्गत पाया जाता है? सबसे पहले विषमांगी घोल। निलंबन क्या है? एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। विलयन क्या था? एक प्रकार का समांगी मिश्रण। तो निलंबन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है। और विषमांगी मिश्रण ऐसा है जिसमें जो विलय पदार्थ है, जो कण है, वो घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। इन निलंबन को अपनी आंखों से देखे जा सकते हैं। जब विषमांगी मिश्रण है तो फिर वो उसके अंदर घुलेंगे कैसे? घुलेंगे नहीं, उसको अपने सीधा आंखों से देख सकते हैं। इसकी माध्यम की समष्टि में वो निलंबित रहते हैं, इनको अपने आंखों से देख सकते हैं। वही क्या है? निलंबन है। निलंबन के गुणधर्म क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कण घुलते नहीं हैं, वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, तो फिर इनको अपने आंखों से देख सकते हैं। और तीसरी बात कि ये जो निलंबित कण होते हैं वो प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। आपने पहले बात की थी विलयन की, तो विलयन के अंदर जब प्रकाश है वो कण छोटे होते हैं, घुल जाते हैं और फिर वो प्रकाश को फैला नहीं सकते, इसीलिए प्रकाश का पथ अपने को उसमें दिखाई नहीं देता। लेकिन निलंबन क्या है? ये प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? फैला देते हैं, जिससे फिर उसका जो मारक है वो क्या हो जाता है? दृष्टिगोचर हो जाता है। और जब अपने इसको शांत छोड़ देते हैं, विलयन को शांत छोड़ने पर क्या उसके कण नीचे बैठते थे? नहीं बैठते थे, क्योंकि वो स्थायी था। लेकिन उसको अपने शानन विधि से अलग नहीं कर सकते थे विलयन को। लेकिन जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब इसके जो कण हैं वो क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। अर्थात जो निलंबन है वो क्या है? अस्थायी होता है। विलयन कैसा था? स्थायी। लेकिन निलंबन क्या है? अस्थायी होता है। जब फिर वो नीचे बैठ जाएंगे तब उसको अपने विधि के द्वारा इन कणों को अपने मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। मिश्रण से पृथक फिर कर सकते हैं जब वो नीचे बैठने पर अलग हो जाते हैं। तो निलंबन के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इसको अपने आंखों से देख सकते हैं और ये प्रकाश की जो किरण है उसको टकराते हैं, उससे उसका प्रकाश का जो पथ है उसको दृष्टिगोचर भी करते हैं। और लेकिन जब ये शांत बैठते हैं तब ये कण नीचे बैठ जाते हैं और शानन विधि के द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण का जो प्रकीर्णन है वो रुक जाता है। जब तक वो नीचे नहीं बैठे उसके अंदर चल रहे हैं तब तक निलंबन है। लेकिन जैसे ही उसको कुछ टाइम के लिए, कितने भी टाइम के लिए अपने उसको रख देते हैं, रखने के बाद जब सारे के सारे कण नीचे बैठ जाते हैं, जितने भी कण उसके अंदर ऊपर गति कर रहे थे सारे जब नीचे बैठ जाते हैं तब क्या होता है? निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में जो प्रकाश की किरण है उसका प्रकीर्णन रुक जाता है। विलयन में प्रकाश की किरण का जो प्रकीर्णन है वो रुक जाता है। इसके बाद अगला है कोलाइडी विलयन। पहले निलंबन के बारे में जाना, ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी विलयन क्या है? कोलाइडी विलयन, क्लोराइड के जो कण होते हैं वो विलयन में समान रूप से फैल जाते हैं। जैसे दूध व पानी का मिश्रण कैसा था? क्लोराइडी विलयन। तब अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था और लेकिन अपने उसके बारे में डिटेल से अब जानेंगे। क्लोराइडी विलयन क्या है? क्लोराइड के जो कण होते हैं वो विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, बिल्कुल समान रूप से। दूध के अंदर पानी डाल दो तो सभी कण एक जैसे हो जाते हैं। निलंबन की अपेक्षा इसके कणों का आकार छोटा होता है। निलंबन के तो कण बड़े होते हैं, उनको अपने आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इनके कणों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। और लेकिन फिर ये कैसा प्रतीत होता है? समांगी मिश्रण के जैसा प्रतीत होता है। इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये समांगी मिश्रण जैसा प्रतीत होता है। लेकिन इसकी सत्यता क्या है? कि यह भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। निलंबन भी कैसा है? विषमांगी मिश्रण है। और कोलाइडी विलयन भी कैसा है? विषमांगी मिश्रण है। लेकिन उनके कणों के आकार के आधार पर अपने इसको क्या कहते हैं? कि यह समांगी मिश्रण है, लेकिन है नहीं। है कैसा? विषमांगी मिश्रण। निलंबन और कोलाइडी विलयन के बारे में आप जान गए होंगे कि कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों का आकार बड़ा है, इसको नग्न आंखों से देखा जा सकता है और जब भी इसको शांत छोड़ते हैं तो इसके कण नीचे बैठ जाते हैं
और कोलाइडी विलेन के कण क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन ये भी क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। लेकिन इसकी एक विशेषता क्या है, इसके जो कण हैं वो विलेन में समान रूप से वितरित होते हैं, उस विलेन के सभी भागों में वितरित होते हैं। कोलाइडी के जो कण हैं, इनके कणों के छोटे आकार के कारण अपने इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये जो कण है वो प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। निलंबन विलेन नहीं फैलाता था, निलंबन फैलाता था, और ये भी फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा, प्रकाश की किरण का जो फैलाना है वो कौन सा प्रभाव कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश की जो किरण है उसका चारों दिशाओं में, मतलब जितनी भी राउंड हो जाना, इसका फैलना इस प्रकार, ये कौन सा प्रभाव कहलाता है, ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, टिंडल प्रभाव। एक कमरे में आप छोटे से छिद्र से जब प्रकाश की किरण आती है तब हम वहां पर टिंडल प्रभाव को देख सकते हो कि कमरे के बाहर से अंदर की तरफ कोई छोटा सा छिद्र हो, अपने बाहर से प्रकाश को अंदर की तरफ फेंके, उसको गिराएं, तो तब अपने क्या देखते हैं, टिंडल प्रभाव को देखते हैं। तब वहां पर टिंडल प्रभाव है वो नजर आता है। जब प्रकाश की किरण को बाहर से अंदर की तरफ फेंकते हैं तो प्रकाश की किरण फैल जाती है, तो यही क्या है, टिंडल प्रभाव है। उस टाइम उस प्रकाश की किरण में अपने कमरे में जो भी मौजूद होते हैं धूल और कार्बन के कण, वो प्रकाश के फैलने का कारण होता है कि जो उसकी दिशा में जो भी कण आते हैं, फिर वो कण गति कर रहे हैं, इधर उधर चले जाते हैं, जिस जिस दिशा में वो चले जाते हैं फिर प्रकाश भी उसके साथ साथ चला जाता है। उनके फैलने का कारण क्या होता है, वही धूल और कार्बन के कण होते हैं। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। सूर्य की किरण जब घने जंगल से पेड़ पौधों की पत्तियों के बीच से गुजरती है तो वहां पर यही प्रभाव नजर आता है। यहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। उसके छोटे छोटे जो कण हैं वो इसी के समान व्यवहार करते हैं। इसके बाद देखो कोलाइड्स के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, आपके पास दे रखा है परिक्षेपण माध्यम, इसे क्या कहते हैं, विलायक। परिक्षेपण माध्यम को क्या कहते हैं, विलायक। जो अपने अंदर किसी भी चीज को घोलता है, अपने अंदर समाता है, वह क्या कहलाता है, विलायक। और परिक्षिप्त क्या है, विलय। परिक्षिप्त अवस्था विलय जो उसके अंदर घुलती है। तो अब समझो इस सारणी को, क्या दिया है इस सारणी में आपको, कि जब विलायक कैसा हो, विलायक के माध्यम गैस हो, विलायक का माध्यम गैस हो और उसके अंदर द्रव को जब घोला जाता है, गैस के अंदर जब द्रव को घोला जाता है तब क्या बनता है, एरोसोल बनता है जब। और उसका उदाहरण क्या है, कोहरा, बादल, कुहासा, ये किसी के उदाहरण है गैस के अंदर द्रव को घोलने का, जब गैस विलायक का कार्य कर रहा हो और द्रव विलय का। अब जब गैस के अंदर ठोस को घोला जाता है, जब गैस के अंदर ठोस को घोला जाता है तब क्या होता है, को क्या बनता है, तब भी एरोसोल ही बनता है। और इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण है धुआं, स्वचालित वाहन का जो निथार है, मतलब धुआं इसका उदाहरण है जब गैस के अंदर ठोस को घोला जाता है। फिर आ गया द्रव, द्रव के अंदर जब गैस को घोला जाता है तब फ्रोम बनता है, क्या, फ्रोम। और इसका उदाहरण क्या है, शेविंग क्रीम। शेविंग जो क्रीम है वो द्रव माध्यम के अंदर, द्रव विलायक के अंदर गैस को घोलकर बनाई जाती है। और जब द्रव के अंदर द्रव को घोला जाता है, जब द्रव के अंदर द्रव को घोला जाता है तो इमल्सन, दूध, फेस क्रीम, ये क्या है, इसके उदाहरण हैं। जब द्रव के अंदर द्रव को घोला जाता है, इसके उदाहरण क्या है, दूध है, फेस क्रीम है। इसके बाद जब द्रव के अंदर ठोस को घोला जाता है तो सोल और मैग्नीशियम, मिल्क और कीचड़ इसके उदाहरण हैं। ठोस के अंदर गैस को फ्रोम बनता है, फ्रोम, रबड़, स्पंज, फ्यूमिस इसके उदाहरण हैं। ठोस के अंदर जब द्रव को घोला जाता है तो जेल बनता है, जेली, पनीर, मक्खन। और ठोस के अंदर ठोस को घोला जाता है तो ठोस सोल। इसके उदाहरण क्या है, रंगीन, रतन पत्थर, दूध या कांच। आप इस सारणी को याद करोगे, अच्छे से समझोगे तो ये आपके पेपर में भी आ सकती है। इसके बाद देखो कोलाइड के गुणधर्म क्या है। ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। निलंबन भी कैसा था, विषमांगी मिश्रण, और ये भी क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है।
कोलॉइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये प्रत्यक्ष रूप से अपने को आंखों से दिखाई नहीं देते। निलंबन के कण तो क्या थे, प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देते थे, लेकिन ये दिखाई नहीं देते और ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और उसके मार्ग को दृश्य भी बना देते हैं, बिल्कुल निलंबन की तरह। जब इनको शांत छोड़ देते हैं तब ये कण तल पर बैठते हैं, लेकिन ये सारे के सारे नहीं बैठते, तो ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं होते। छानन विधि से अपने इसको अलग नहीं कर सकते। क्या दूध के अंदर अपने पानी को मिक्स करके आधा दूध आधा पानी कर दिया, आपको छानने के बाद दूध पानी को अलग कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। छानन विधि के द्वारा निलंबन के कणों को अलग किया जा सकता है, इसके कणों को अलग नहीं किया जा सकता। तो ये आपका था कोलॉइड विलयन के बारे में और इसके गुणधर्मों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखो ये सारे इसका विलयन, निलंबन, कोलॉइड का, समांगी विषमांगी का आसानी से कर सकते हो यदि आपने ये वीडियो देखी है, समझी है। विलयन समांगी है, निलंबन विषमांगी है, कोलॉइड भी विषमांगी है। विलयन प्रकाश को रास्ता नहीं देता, निलंबन भी देता है, कोलॉइड भी देता है, लेकिन विलयन को और कोलॉइड को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। निलंबन के कणों को किया जा सकता है और जब सारे के कण नीचे बैठ जाते हैं तब उसका जो निलंबन का गुणधर्म है वो नष्ट हो जाता है। तो ये था आपका इसके बारे में। इसके बाद देखो मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे करते हैं। तो जब उसमें किसी भी समांगी या विषमांगी मिश्रण में कई घटक मिक्स होते हैं, विभिन्न विधियों से उनको अलग किया जाता है, विभिन्न प्रकार की विधियों से। इसमें सबसे पहले देखो क्या दे रखा है कि रंग वाले घटक को नीले या काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करते हैं। रंग वाले जो घटक हैं उनको नीले या काले रंग की स्याही से कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्रियाकलाप क्या दे रखा है कि आधा बीकर जल ले लो। अब क्या करो, बीकर के मुख पर आप बोझ ग्लास रख दो और कुछ बूंद स्याही बोझ ग्लास पर डाल दे। तो अब बीकर को क्या करो, गर्म करना शुरू करते हैं। तो स्याही को प्रत्यक्ष रूप से अपने गर्म नहीं करना चाहते तो आप क्या देखेंगे कि बोझ ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है और वाष्पीकरण होने के बाद जो गर्म है वो करना अपने तब भी जारी रखेंगे। तब भी बोझ ग्लास में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता, लेकिन तब हम उसे गर्म करना बंद कर देंगे तो इसे ध्यान से देखेंगे और प्रेक्षित करेंगे कि ये अपने पास बीकर है, इस प्रकार रखना है, इसके ऊपर बोझ ग्लास और इसके ऊपर स्याही रख के इस पानी को गर्म करना है और इसकी भाप क्या पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे। तो इस प्रकार इस प्रयोग को करना है। तो हम फिर क्या पाते हैं कि जो स्याही है वो जल में रंग का एक मिश्रण है और इस तरह से हम विलायक से विलय पदार्थ को बाष्पीकरण की विधि के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं कि जो पानी है वो क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा। इसके बाद दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। तो आजकल अब तो बाजार में संपूर्ण क्रीम टोन, डबल टोन प्रकार के जो दूध है वो पॉलीथीन की थैलियों में आते हैं। तो दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में सभी दूध के मतलब घर में आपके 2 या 3 प्रकार के कोई भी काऊ है, बिफेलोज है, तो सभी के दूध में तो उनके दूध में वसा की मात्रा अलग अलग होती है और जो बाजार से दूध हमें प्राप्त होता है तो उनके दूध में भी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की वसा होती है। तो आप क्या करो क्रियाकलाप के लिए कि एक प्रणाली में आप थोड़ी मात्रा में क्या करो, संपूर्ण क्रीम युक्त कोई भी दूध ले लो। फिर अपकेंद्रीय जंतर, जिसको अपने दूध से जो भी क्रीम निकालने के लिए, मक्खनी निकालने के लिए जिस भी अपने जंत्र का प्रयोग करते हैं वो किस दांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय। इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करते हैं और अगर ये स्कूल में नहीं है तो आप घर से भी इसको यूज कर सकते हो। और इस प्रकार कभी कभी क्या करते हैं, अपने द्रव में मौजूद जो ठोस कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि अपने क्षणक पत्र से उनको बाहर नहीं कर सकते। तो इन पृथक कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता और ऐसे मिश्रणों को फिर अपकेंद्रण विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो दूध से मक्खनी को निकालना कौन सी विधि है, अपकेंद्रीय विधि है, इसी से इसको अलग किया जाता है। इसी अपकेंद्रीय विधि पर ही ये अपने जो रक्त और मूत्र की जांच करते हैं, डेयरी या घर में जो भी क्रीम से मक्खनी निकालते हैं और जो कपड़े धोने की जो मशीन है वो मशीन से जो कपड़े धोते हैं, तो ये सारे किस पर कार्य करते हैं, इसी अपकेंद्रीय जंत्र पर कार्य करते हैं, जिनमें 2 घुलनशील पदार्थों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो ये था अपना पहला और इसका आगे का जो टॉपिक है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।